हेलो गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं यहाँ पर मेरा नाम आकाश है एंड ये मेरा नया चैनल है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस, क्योंकि आप लिनक्स सर्च करते 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 मेरे चैनल पे आए हैं, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल पे सिर्फ ऑनली लिनक्स के बारे में ही पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बनता है। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले अभी बताने जा रहा हूँ कि हम रेड हैट 6 में हम रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ पर रेड हैट की कौन सी मशीन यूज़ करने वाला हूँ। तो रेड हैट 6 की तो वैसे सारी बस वो अपडेटेड हैं, जिसमें कर्नल्स अपडेट हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर कौन सी यूज़ कर रहा हूँ पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ETC में रेड हैट रिलीज़। ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेड हैट की 6.4 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर एक पहले से रेड हैट की ISO है। ठीक है। डाउनलोड्स में मैंने डाउनलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं रेड हैट की ISO है 6.4 की। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास 6 की अदर भी है, जैसे कि 6.8 की या 6.9 की या समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है। तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो क्या होगा, जिससे कि आपके जो पैकेजेस होंगे वो अपडेट हो जाएंगे, जो कि आपने आपके सिस्टम में जो डाउनलोड होंगे इंस्टॉल्ड होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर 6.4 के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको माउंट करते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो माउंट, ठीक है, MNT पे माउंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ ये बोल रहा है इज़ नॉट अ ब्लॉक डिवाइस, ट्राई -O फॉर लूप। ठीक है। तो -O फॉर लूप। ठीक है। अब अगर मैं DF करूँ और -H करूँ तो ये MNT में माउंट हो गया। ठीक है। अगर मैं LSPLK करूँ तो भी शायद नहीं दिख रहा है। ठीक है। बट ये यहाँ से दिख रहा है लूप 0। ठीक है। लूप 0 पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम MNT पे चलें तो यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पैकेजेस में चलते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं ये रहा पैकेजेस में चलते हैं। पैकेजेस, अगर मैं यहाँ LS करूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे पैकेजेस आएंगे। ठीक है। जो कि रेड हैट 6 के लिए है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, हमें रेपो बनाने के लिए हमारे पास क्रिएट रेपो वाली कमांड नहीं होगी। ठीक है। नहीं है हमारे पास क्रिएट रेपो वाली कमांड। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं LS करूँ क्रिएट रेपो के लिए, तो यहाँ पर ये है। सबसे पहले हमें ये इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो ये इंस्टॉल करने के लिए अगर मैं इसको यम तो कर नहीं सकता हूँ, RPM करता हूँ, RPM-IVH। ठीक है। और यही वाला पैकेज नेम देता हूँ। तो यहाँ बोल रहा है रिक्वायरमेंट टू द दिस। अगर मैं इसको सर्च करूँ LS, ठीक है, इज नॉट अ डायरेक्टरी। ठीक है। ये रहा। इसको इंस्टॉल करते हैं, RPM-IVH। तो ये बोल रहा है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए ये वाला पैकेज रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये वाला LS करता हूँ। ठीक है। ये वैसे गिट पे ही गया है ना, 3.5 टू दिस। तो 13 टू दिस। अगर मैं यम इंस्टॉल करूँ इसे तो नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि रेपो नहीं है हमारे पास। तो LS हम ये इंस्टॉल करते हैं, IVH इंस्टॉल हो गया। अब क्या करते हैं, क्रिएट रेपो वाला पैकेज इंस्टॉल करते हैं दोबारा। ठीक है। अब बोल रहा है ये वाला पैकेज रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो एक बार वो फिर से सर्च करते हैं इसी नाम से LS, ये रहा। अब इसको इंस्टॉल करते हैं, RPM-IVH। ये इंस्टॉल हो गया। अब क्या है, अब क्रिएट रेपो वाला इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। इंस्टॉल हो गया। अब हमारे पास क्रिएट रेपो वाली कमांड आ जाएगी।
ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पैकेजेस में तो हैं ही हम। ठीक है, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं mkdir स्लैश में डाटा देन relpack देन पैक। ठीक है, एक साथ नहीं बनेंगे इसलिए -p। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये सारे पैकेजेस को, ये वाले सारे पैकेजेस को इस वाले लोकेशन पे, इस लोकेशन पे कॉपी करते हैं। ठीक है, इस वाले लोकेशन पे cp all from this। ठीक है, तो ये कॉपी हो रहे हैं, देख सकते हैं। तो आपको मेनली इसी तरीके से चलना है। ठीक है, तो इसके बाद, इसके होने के बाद मैं आगे बताता हूँ, जब तक ये कॉपी होता है तो थोड़ा वेट करते हैं इसके कॉपी होने का। तो कॉपी कॉपी कॉपी, Redit 6 मेरे को स्टेबल लगती है, 7 से तो अच्छी लगती है मुझे, लग रही है मोस्टली, क्योंकि इसमें हर चीज़ है, सर्वर में भी हर चीज़ है। और 7 में, सर्वर में थोड़ा मेरे प्रॉब्लम सी होती है। तो ये स्टेबल है, ये बेस्ट है। तो ये कॉपी हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर -v यूज़ किया है वर्बोज के लिए। ठीक है, वर्बोज एक्चुअली किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम उसको देख सकें कि कितना कॉपी हो गया है, कहाँ कौन से लोकेशन पे जा रहा है। ठीक है, उस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो ये हो रहा है। ठीक है, अभी S तक आया है, देन Z तक जाएगा। Z तक अगर पैकेजेस हैं तो Z तक जाएगा, वरना Y में ही ख़त्म हो जाएगा। तो W X Z। ठीक है, कॉपी डन। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मैं df करके -h करूं तो ये माउंट हो रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको lsblk करके, ये इस लोकेशन पे है लूप बैक, इसको हम u माउंट कर लेते हैं। अब हमें इसका कोई काम नहीं है। अब /dev में लूप 0 है ना, 0। ठीक है, u माउंट नॉट माउंटेड df -h, तो अभी भी है वो। तो अगर मैं इसको u माउंट करके mnt में करूँ तो हो गई। ठीक है, हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमने पैकेजेस कहाँ कॉपी करें, cd/data पैक में, सारे आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसकी रेपोज बनाते हैं। रेपोज बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉट -v फॉर वर्बोज एंड डॉट फॉर प्रेजेंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये इसकी रेपोज बन रही है। रेपोज क्रिएट रेपोज क्या कमेंट करती है, ये सारे पैकेजेस को मिक्स कर देती है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हम RPM इंस्टॉल कर रहे थे अभी हम, तो वो एक एक पैकेज बोल रहा था कि पहले ये इंस्टॉल करो, फिर ये इंस्टॉल करो, फिर ये डिपेंडेंसीज बता देता है वो। ठीक है, तो एक साथ इंस्टॉल नहीं करता। यम क्या करता है, वो इंस्टॉल कर देता है डिपेंडेंसीज को। अगर आपको नहीं पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है डीपली, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, एंड तो यहाँ पर ये रेपोज कमांड इसलिए ये वर्क करती है, ताकि वो सारे के सारे पैकेजेस को एक दूसरे से लिंक कर देती है, ताकि हमें यम, जब हम कमांड चलाते हैं यम इंस्टॉल की, तो वो एक साथ में डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देती है। ठीक है, तो ये इसकी रेपोज बन रही हैं। इतने हम क्या करते हैं, इतने हम क्या करते हैं, इतने मैं करता हूँ, एक रेपो की फाइल बना लेते हैं, क्योंकि रेपो हमारी फाइल से ही वो फैच करता है कि वो कहाँ है पैकेजेस। ठीक है, तो yum config -add इज इक्वल टू किस नाम से, मैं rel6 dvd के नाम से बनाऊंगा। ठीक है, तो एंटर, ये इस लोकेशन पे गई होगी, हम इसको विम करेंगे। ठीक है, rel6 dvd। ठीक है, तो नेम मेनली हमारा क्या काम करता है, जब हम यम इंस्टॉल करते तो वहाँ हमारे पैकेजेस बताता है कि
कि ये यहाँ से उठा रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत सारी हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। रेपो एंड हमारी कौन सी फाइल में थी, फाइल कॉलन // डाटा /rel pack /pack, ठीक है। jpg check is equal to 0, ठीक है। yum clean all yum repo list, ठीक है। रेपोज आ गई हमारी 6720, ये हमारे पैकेजेस है। अब अगर मैं yum install stdpd करूँ तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है। और अगर मैं vs stdpd करूँ तो ये नहीं है, ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये rel dvd के नाम से आ रहा है, ठीक है। जो सी भी हमारी रेपोजिटरी होगी, यस टू इंस्टॉल, ठीक है। ये हो रहा है, हो गया। systemctl, इसमें systemctl नहीं है तो हम क्या करते हैं, सर्विस नहीं, init etc init.t में init.t में vs ftpd एंड एंटर करें तो यहाँ पर अनेबल का ऑप्शन है, अनेबल नहीं है। तो सर्विस को अनेबल करने के लिए हम क्या करें, सर्विस vs tpd अनेबल, अनेबल नहीं है यहाँ, स्टार्ट कर देते हैं सीधा, स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगर अब हम इसका स्टेटस देखें तो स्टेटस इज रनिंग, कूल। तो इस वीडियो में इतना ही था, रेपोज कैसे बनाते हैं 6 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।